सोहन नाम का एक व्यक्ति था। वो अपने परिवार को चलाने के लिए वो बाहर रहकर फैक्ट्रियों में काम किया करता था। उनकी पत्नी और बच्चे गांव में रहा करते थे। हेलो आशीष के पापा, क्या बात है? आप कुछ महीने से पैसे क्यों नहीं भेज रहे हैं? अरे क्या बताऊं आशीष की मम्मी, कुछ महीने से तो मैं बीमार ही रह रहा हूं, इसलिए मैं फैक्ट्री भी नहीं जा पा रहा हूं काम करने से, इसलिए मैं तुम्हें पैसा नहीं भेज पाता हूं। अच्छा जी, ऐसी बात है तो आपकी ज़्यादा तबीयत खराब रहती है तो मैं और मेरे बच्चों को लेकर मैं शहर ही आ जाता हूँ। आपके काम में भी मैं मदद करूँगा, मैं भी कुछ काम करूँगा। अच्छा ठीक है आशीष की मम्मी, तुम आ जाना यहीं पर। अच्छा मैं बाद में बात करूंगा शाम में आने से, मैं आज जा रहा हूँ फैक्ट्री काम करने के लिए। अच्छा ठीक है जी, अच्छे से जाना। आशीष बेटे और बेटियां दोनों तैयार हो जाओ, आज हम लोग को शहर जाना है पापा के पास। अच्छा मम्मी, ऐसी बात है, हम लोग पापा के पास जा रहा हूँ। हाँ बेटा, पापा के पास जा रहा हूँ। बहुत दिन से पापा बीमार रह रहे हैं, उनकी काम नहीं हो रहा है। हम भी जाकर वहाँ पर उनकी कुछ मदद करेंगे। अच्छा आशीष की मम्मी, तुम लोग आ गई, ठीक है तुम लोग फ्रेश होकर खाना खा लो। चलो थक गई होगी, अब तुम लोग आराम कर लो। ओ जी आशीष के पापा, सुनते हो क्या? एक ही बिछावन है और बिछावन कहाँ पर है? इतनी सा का बिछावन पे, एक ही बिछावन पे सारे लोग कैसे सोएंगे? अरे क्या करोगी आशीष की मम्मी, ये शहर है, यहाँ पर हम एक ही बिछावन रखे थे। अरे आशीष के पापा, कैसे होगा? ठंड भी काफी ज्यादा है। इस ठंड में तो एक ही बिछावन पे कैसे होगा? और एक ही रजाई से कैसे होगा? हाँ आशीष की मम्मी, एक ही रजाई है, इसी में किसी तरह से एडजस्ट करो, पैसा आएगा तो नया खरीद लाऊंगा। अरे आशीष के पापा, इस रजाई में तो हो भी नहीं रहा है। अच्छा क्या करोगे, दोनों बेटे बेटी को ढक दो, उनके अच्छे से सुला दो, ठंड ना लगे। हम लोग किसी तरह से रात काट लेते हैं, कल सोचेंगे कोई नई रजाई लाने के बारे में। इतनी बड़ी ठंड में किसी तरह से वो लोग रात काटने लगे। वो दोनों पति पत्नी तो बिना रजाई के ही भर रात ठंड में रह गए। अपने बच्चे को किसी तरह से एक रजाई में ढक के रखे। अरे आशीष की मम्मी, मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री, तुम लोग खाना बनाकर खा लेना। सोहन कहाँ जा रहे हो? अरे श्याम, क्या बात कर रहे हो? फैक्ट्री नहीं चलनी क्या काम करने? अरे सोहन, तुम नहीं जान रहे हो, अपनी फैक्ट्री रात में शॉर्ट सर्किट आग लगने के कारण अपनी फैक्ट्री पूरी तरह से जल गई। अब तो मालिक मना भी कर दिया है कि काम पर कोई नहीं आना है। अरे श्याम, ये कैसी बात बोल रहे हो तुम? मेरे परिवार तो अभी अभी गांव से आए हैं, उनको कैसे मैं खिलाऊंगा? इन शहर में कैसे उनका पालन पोषण करूंगा अगर फैक्ट्री में काम नहीं चलेगी तो? और मैं तो सोचा था आज काम करके मालिक से पैसे लूंगा। मेरे परिवार आए हैं, एक रजाई में रात में जार नहीं कट रही है। हम लोग बिना रजाई के रात में भर रात ठंड में मरे हैं, मरते मरते बचे हैं। अरे सोहन, अब तुम्हें क्या ही बताऊं, जब मालिक ने मना कर दिया तो कैसे काम होगा? जब फैक्ट्री में आग ही लग गई तो अब तो फैक्ट्री ही नहीं रही जो काम होगी। सोहन, मेरे पास तो अब एक ही उपाय है। मेरे पास कुछ सेविंग पैसे बचे हैं, उनसे मैं जाकर बस स्टैंड में चाय की दुकान खोलूँगा। फिलहाल उसी में चाय की दुकान में चलाऊँगा, उसी से रोजी रोटी चलाऊँगा अपने परिवार का। अरे श्याम, तुम्हारे तो गुजारा हो जाएंगे, मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है। मैं क्या खोलूँगा, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। अरे हाँ सोहन, तुमने बोला कि तुम्हारे परिवार आए हैं, उनको रजाई की ज़रूरत है, तो मैं कुछ पैसे तुम्हें देता हूँ कुछ दिन के लिए, ये लो, इससे तुम रजाई खरीद कर ले आना। अपने परिवार को तो रखो और कल सुबह किसी तरह से काम ढूंढने की तलाश करना। मैं तो जा रहा हूँ अब दुकान खोलने के लिए। और वहाँ से श्याम उदास होकर घर चला गया। अरे क्या बात है जी, आज आप सवेरे आ गए? अरे क्या बताऊँ आशीष की मम्मी, फैक्ट्री में तो आग लग गई, अब तो अपना काम भी छूट गया। अब क्या करूँ मैं, समझ में भी नहीं आ रहा है। अरे आप चिंता मत करो जी, उतना टेंशन मत लो। आप सुबह का जाकर कुछ काम ढूंढ लेना, बाहर शहर में कहीं ना कहीं कोई काम मिल जाएगा। और आपने रात की रजाई के कुछ उपाय लगाए? अरे अरे आशीष की मम्मी, ये लो, मेरा दोस्त ने कुछ पैसे दिए हैं, रजाई लेने के लिए बोला था। अरे इतने पैसे में तो रजाई भी नहीं होगा। एक काम कीजिए, आप जाइए मार्केट से कुछ रुई और कपड़े खरीद कर लाइए, मैं घर में ही रजाई बना लूँगा। अच्छा ठीक है आशीष की मम्मी, मैं जाता हूँ मार्केट, रुई और कपड़े ला देता हूँ तुम्हें। ये लो जी, आपको रुई और कपड़े ले आए हैं, आप बैठकर रजाई बना लो, किसी तरह से गुजारा करनी है। ठीक है आशीष की मम्मी, तुम रजाई बनाकर रखना, मैं तब तक जाता हूँ, कुछ काम ढूंढ कर आता हूँ। अरे आप आ गए, कुछ काम की तलाश भी है? हाँ, कल मैं मजदूरी के बारे में पता करके आया हूँ, फिलहाल मैं मजदूरी ही करूँगा।
और आशीष की मम्मी तुम्हारी रजाई बन गई? हाँ ये देखिए मैं रजाई बना दिया हूँ। अरे आशीष की मम्मी, तुम तो रजाई बहुत अच्छी बनाई हो, क्या बात है, इतनी मस्त रजाई। अरे हाँ भाभी जी, आपने तो रजाई बहुत अच्छी बनाई है, क्या बात है, ये अपने हाथों से आपने रजाई बनाई है? हाँ जी मैं अपने हाथे से बनाया हूँ ये रजाई। आपको तो बहुत अच्छी रजाई बनाने आता है। अरे सोहन, जब तुम्हारी पत्नी को इतनी अच्छी रजाई बनाने आती है तो तुम इस रजाई का ही व्यापार क्यों नहीं करते हो? अभी ठंडी का समय है, सर्दी का सीजन है, अभी तो मार्केट में रजाई की बिक्री बहुत ज़्यादा है। जब तुम्हारी पत्नी को आता ही है तो तुम्हारी पत्नी घर में बना कर देंगे और तुम मेरे चाय की दुकान के बगल में अपने रजाई दिन भर बेचना, तुम्हें पैसे भी हो जाएंगे अच्छे खासे। अरे हाँ सही बात बोल रहे हो श्याम, तो पर इतने चीज़ करने के लिए मुझे रुई और चादर खरीदने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे? अरे सोहन, तुम टेंशन क्यों लेते हो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ और तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करो। ठीक है दोस्त, तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये लो पैसे और जाओ बाजार से तुम कुछ रुई और चादर खरीद के ले आओ और तुम्हारी पत्नी बना कर देगी रजाई, तुम मेरे दुकान के बगल में बेचना। अरे हाँ आशीष के पापा, ये तुम्हारे दोस्त सही बोल रहे हैं। आप जाओ मार्केट से लेके आओ, मैं घर में बनाऊंगा और आप इनके दुकान के बगल में बैठकर बेचना। अच्छा ठीक है आशीष की मम्मी, जब आप बोल रहे हो तो मैं आपको रुई और चादर लेकर लाकर देता हूँ। चलो श्याम, आते हैं मार्केट से रुई चादर लेकर। ठीक है चलिए, ये लीजिए आपके रुई और चादर आशीष की मम्मी ला दिए हैं। अब आप 10 पीस रजाई बना दो, मैं सुबह जाकर इन श्याम के दुकान के बगल में बेचूंगा। अगली सुबह वह श्याम के दुकान के बगल में अपने रजाई की दुकान खोल लिए और धीरे धीरे उनके पास कस्टमर आने लगे और उनकी रजाई एक दिन 10 पीस बिक गए। अरे आशीष के पापा आप आ गए, क्या हुआ, रजाई बिकी? हाँ आशीष की मम्मी, सारी रजाई बिक गई। अब तो अगली सुबह और ज़्यादा रजाई बना के देना, मैं बेच आऊँगा। कल तो मेरी सारी रजाइयाँ बिक गई थी, आज पता नहीं बिकेगी कि नहीं। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो सोहन, तुम्हारी सारी रजाइयाँ बिक जाएगी। चलो आज भी सारी रजाइयाँ बिक गई। इसी तरह से मेरी तो बिजनेस अब बहुत अच्छे चलने लगे। अब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मुझे सारे पैसे दोस्त का भी लिया हुआ मैं चुकता कर दिया। अब मेरी बिजनेस अच्छा चलने लगा और परिवार का पालन पोषण भी मेरी अच्छी तरह से होने लगी।